हेलो दोस्तों यदि आप परिवार पहचान पत्र में अपना मैरिज स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप जानते हैं बहुत से परिवार पहचान पत्र ऐसे हैं जिनमें लेडीज की शादी नहीं हुई है, उसके बाद वो मैरिड कर दी गई हैं, वहां पे या विडो हैं तो उनको मैरिड कर दिया गया है। तो आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि अब डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा अपलोड होने लग गए हैं तो आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करने हैं। तो चलिए हम यहाँ परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे आ चुके हैं, तो आपको भी इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे आ जाना है। यहां पे आपको करेक्शन मॉड्यूल में चले जाना है। जैसे कि हम चेंज करने के लिए जाते हैं, यहां पे दिया गया है सिटीजन लॉगिन, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारे सामने करेक्शन मॉड्यूल लिख के आ जाता है। तो चलिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पे क्लिक करने के साथ फिर से आपके सामने करेक्शन मॉड्यूल वाला पेज खुल के आ जाता है। यहां पे हम आ चुके हैं। यहां पे सबसे पहले आपको जो फैमिली आईडी है वो यहां पे डालनी होती है। यहां पे हम फैमिली आईडी डाल देते हैं। फैमिली आईडी डालने के बाद गेट फैमिली पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट फैमिली पे क्लिक करेंगे तो गेट फैमिली पे क्लिक करने के साथ आपके सामने टोटल मेंबर्स खुल के आ गए हैं। अब यहाँ पे जिस मेंबर की आप करेक्शन करना चाहते हैं, यानी कि जिसको मैरिड या अनमैरिड करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फैमिली आईडी पहले बॉक्स में हमारी आई हुई है, उसी के साथ आप सेकंड वाले बॉक्स में यहाँ पे मेंबर चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे, जैसे कि इनकी जो वाइफ है वो अनमैरिड हुई है तो इसको मैरिड करना है, तो हम इसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। जब फील्ड में आपको सेलेक्ट करना है कि हमें इसके मैरिटल स्टेटस, यानी कि इसकी जो शादी है, जो मैरिज का जो स्टेटस है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे हम मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से बॉक्स खुल के आ जाता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने आ गया है, पहले इनका अनमैरिड हुआ है, यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका पहले से जो स्टेटस है वो अनमैरिड हुआ है, तो हम इसको मैरिड में चेंज करेंगे। अब आप जैसे ही इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने अलग अलग 4 ऑप्शन खुल के आ गए हैं। आप यहाँ पे मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप डाइवोर्स्ड हैं तो आप डाइवोर्स सेलेक्ट करेंगे, और यदि विडो हैं तो विडो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार से आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे, किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैरिड है, यदि कोई लेडीज मैरिड है तो आप उसको मैरिड करेंगे। पहले मैं मैरिड का आपको बता देता हूँ मैरिड किस प्रकार से करेंगे, तो आपको बीच में समझ आ जाएगा कि अनमैरिड किस प्रकार से आपको करना है। लगभग प्रोसेस दोनों सेम से ही हैं। तो मैंने मैरिड कर दिया है। मैरिड करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे तो यहाँ पे आएगा हमारे सामने मैरिज रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। यदि आपकी शादी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ लिखेंगे मैरिज रजिस्टर्ड इन इंडिया। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है अपनी शादी का, यानी कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, तभी आप यहाँ पे मैरिज रजिस्टर्ड इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे। मैरिज रेजिडेंस आउटसाइड इन इंडिया, यानी कि आपने यदि किसी बाहर जा करके किसी फॉरेन कंट्री में शादी करी है तो आप यहां पे करेंगे मैरिज रजिस्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो यदि आपने मैरिज नोट रजिस्टर, यानी कि आपने शादी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो आप सबसे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। ज़्यादातर जो पब्लिक है वो यही है, तो मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है आउटसाइड इंडिया का है तो आप आउटसाइड इंडिया करेंगे, और यदि आपके पास इंडिया का सर्टिफिकेट है, कहीं का भी है, ऑल स्टेट किसी भी स्टेट का है, तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके और सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने मैरिज नोट रजिस्टर यहाँ पे क्लिक किया है, क्योंकि शादी आमतौर पर बिना रजिस्ट्रेशन के हो रही हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे हमारे सामने बहुत सारे बॉक्स खुल के आ गए हैं। यहाँ पे स्पाउस का आप आधार कार्ड डालेंगे। मैं आपको विशेष कुछ बातें बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास जो आधार कार्ड है वो डालना है। जो स्पाउस रहेगा, जो उनके हस्बैंड है, उनका आपको यहाँ पे जो आधार कार्ड है वो डाल देना है। स्पाउस नेम यहाँ पे आपको बिल्कुल आधार कार्ड पे देख के जो वो नाम यूज करते हैं वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्पाउस लास्ट नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ मैरिज, जिस डेट को उनकी शादी हुई है वो डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। ये बहुत ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट में उनकी शादी हुई है। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एनेक्सर लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ यहाँ चूज फाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे जिससे कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो पाए और आपका स्टेटस चेंज हो पाए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ एनेक्सर पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ही आप एनेक्सा पे क्लिक करेंगे तो एनेक्सा पे क्लिक होने के बाद आपके पास एक विशेष डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास डाउनलोड के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो खुल के आ गया है।
तो डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे एनेक्सर डी यानी कि मेंबर डिक्लेरेशन फॉर अपडेटिंग स्टेटस एज मैरिड। यहाँ पे दो फॉर्म आपके पास डाउनलोड होंगे। फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया, सेकंड फॉर्म ये है। यहाँ पे ये फॉर्म आप तभी यूज करेंगे जब आपका जो शादी है वो हो गई है और आप शादी होने के बाद वहां पे अनमैरिड आ रहे हैं, यानी कि परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे अनमैरिड आपका शो कर रहा है, तो आप इस वाले फॉर्म को यूज करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट वाला फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वाला फॉर्म आप तब यूज करेंगे जब आप अनमैरिड हैं और वहां पे मैरिड शो कर रहा है, तो किसी भी कारण से आप वहां पे ये लगा सकते हैं। उसी के साथ आपको दूसरा फॉर्म मैंने बताया, यदि आप मैरिड हो गए हैं और अनमैरिड शो कर रहा है तो आप सेकंड वाला फॉर्म यूज करेंगे। आपको ध्यान से यूज करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। फर्स्ट वाला तब यूज करेंगे जब आप अनमैरिड हैं और वहां पे आपको मैरिड कर दिया गया है। यदि सेकंड वाला तब यूज करेंगे जब आप मैरिड हो चुके हैं और उसके बाद आपको अनमैरिड वहां पे शो कर रहा है। तो आप दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्म और फर्स्ट वाला फॉर्म में आपको क्या क्या अंतर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आपको मैरिड कर दिया गया है तो आप श्री, श्रीमती, कुमारी में उनका नाम डाल देंगे। इनमें से आप चूज कर लेंगे श्री, श्रीमती या कुमारी। तो इस प्रकार से आप चूज करके यहाँ पे डाल देंगे। तो इसमें आप यदि डाइवोर्स्ड हैं तब भी आपका ये फॉर्म यूज होगा और यदि आप अनमैरिड हैं तब भी आपका यही फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे आप डिक्लेयर दैट आई हैव बीन नेवर बीन मैरिड, यानी कि आप मैरिड नहीं हो, शादीशुदा नहीं हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है सेम आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ एज इट इज लिखे रहने देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप यहाँ पे डेट डाल देंगे, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस गांव से आप हैं, गांव के बाद आप जिस तहसील, गांव, तहसील और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो लिखेंगे विलेज, जिस विलेज से हैं, उसके बाद तहसील जो आपकी तहसील रहेगी, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस साइड में अपना नाम लिख देना है, नाम लिख के और नीचे सिग्नेचर अपने कर देने हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं सेकंड आपको बता देता हूँ, जैसे कि सेकंड फॉर्म में आप फिर से नीचे आएंगे और आपको ध्यान रखना है सिर्फ आपको एक ही फॉर्म यूज करना है, ये दोनों फॉर्म यूज नहीं करने हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म बता देता हूँ, डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर मैरिज। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, यहाँ पे ए मैरिज हैज बीन सोलेमनाइज्ड बिटवीन अस ऑन, जिस डेट को आपकी शादी हुई है वो शादी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप इस वाले कॉलम में यहाँ पे अपनी मैरिज की जो डेट है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको पैलेस डालना है। पैलेस कैसे डालेंगे आप, यहाँ पे अपने विलेज का नाम या शहर का नाम लिख के, वार्ड का नाम लिख के, और उसके बाद जो तहसील है आपकी, और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख देना है। और उसके साथ फिर नीचे की तरफ आना है आपको। तो नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी डेट है और इसी के साथ मैंने ऊपर भी आपको डेट बताई है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस दिन शादी हुई। पहले वाले में जब आप फॉर्म में फिल करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट में आपकी शादी हुई है। ये बहुत ध्यान से आप डालेंगे यहाँ पे, जिस डेट में आपकी शादी हुई है। उसके बाद यहाँ पे वो डेट डालेंगे जिस दिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, यानी कि आप आज सीएससी सेंटर पे आए हैं या खुद से आप वहां पे डाल रहे हैं, तो आज की डेट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पैलेस डाल देना है। यहाँ पे आपको पैलेस किस प्रकार से डालेंगे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, अपने गांव का नाम, उसके बाद अपनी तहसील और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप शहर से हैं तो वार्ड नंबर या गली नंबर लिख देंगे। उसके बाद अपना मकान नंबर और जिस शहर से और जिस कस्बे से आप संबंध रखते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ सिंपल हो गया। उसके बाद आपको इस साइड सेकंड साइड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हस्बैंड, और उसी के साथ नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर ऑफ वुमेन, यानी सिग्नेचर ऑफ वाइफ। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से ऊपर की तरफ पहले नाम लिखेंगे। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, सैंपल किस प्रकार से आप करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्म इस प्रकार से फिल किया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गाँव का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनके सिग्नेचर करा देने हैं, जैसे कि मैंने हस्बैंड नेम लिखा है, उसके साथ यहाँ पे वाइफ नेम लिखा है। वाइफ नेम के बिल्कुल ऊपर आएगा वाइफ का नाम और उनका सिग्नेचर, और उसी के साथ हस्बैंड नेम के ऊपर आएगा हस्बैंड का सिग्नेचर। तो इस प्रकार से आपको ये सिग्नेचर करा लेने हैं। तो ये मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो आप भी इसी प्रकार से इसको सेव कर लेंगे। तो
तो दोस्तों ये सब करने के बाद आप यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद आपको फिर से इसी पेज पे आ जाना है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैं आपको और चीजें बता देता हूं, यदि आप यहां से कुछ और चेंज करते हैं, यहां पे मैरिज रजिस्टर इन इंडिया करते हैं तो यहां पे इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। यहां पे आपको सिंपली जो मैरिज रजिस्टर इन इंडिया है इसमें आपको हरियाणा में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है या अदर किसी स्टेट में ये रजिस्टर हुआ है, यहां पे सिलेक्ट करना है। यदि यस हुआ है तो आपको केवल स्पाउस का आधार कार्ड नंबर डालना है और साथ में यहाँ पे PPID अपनी डाल देनी है और उसके बाद वेरीफाई OTP यानी कि OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद यदि आप नो कर देते हैं तो नो करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे और आपको ऑप्शन खुल जाते हैं, वो आपको डालने होते हैं। स्पाउस का आधार कार्ड, स्पाउस फर्स्ट नेम, स्पाउस लास्ट नेम और डेट ऑफ मैरिज, जिस डेट को आपकी मैरिज हुई है, और साथ में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने जिस स्टेट में जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया था मैरिज सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डेट डाल देनी है। आपके मैरिज सर्टिफिकेट पे वो डेट रहती है, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी स्टेट आपकी रहेगी, जिस स्टेट में आपने शादी की है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे जो मैरिज आपकी हुई है इस प्रकार से आप उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे डाल देंगे। जिस स्टेट में आपकी शादी हुई है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो सर्टिफिकेट वहां से आपको मिला होगा। तो ये थी, मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो इस प्रकार से करेंगे, अदरवाइज मैंने जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो पहला प्रोसेस जो मैंने बताया इस प्रकार से करेंगे। इसमें एक ऑप्शन और भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैरिज रजिस्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो यहां पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे देखिए डेट और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नंबर, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसका ऑफिशियल नंबर आपको यहां पे डालना होगा। आपके मैरिज सर्टिफिकेट के नीचे साइन रहता है और अथॉरिटी का नाम रहता है, जिस अथॉरिटी से वो अथोराइज है, तो वो आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद स्पाउस नेम डालना है, ऑफिसर डेजिग्नेशन डालना है आपको, यहाँ पे जो उनका पद रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ मैरिज डालनी है और यहाँ पे कंट्री डालनी है, किस कंट्री यानी कि किस देश में आपने शादी की है, तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपल इस प्रकार से आप अपलोड करेंगे। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट वाला केस नहीं है, तो मैं यहाँ पे विदाउट सर्टिफिकेट करूँगा, तो मैरिज नोट रजिस्टर करूँगा। तो यहाँ पे स्पाउस का मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टोटल डिटेल है यहाँ पे फिल कर दिया है, यहाँ पे मैरिड कर दिया है, उसके बाद मैरिज नोट रजिस्टर कर दिया है, उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर जो रहेगा कैंडिडेट का वो डाल दिया है, स्पाउस फर्स्ट नेम और उसके बाद स्पाउस लास्ट नेम डाल दिया है और डेट ऑफ मैरिज यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। तो उसके बाद आपको चूज अनेक्सा, यहाँ पे अनेक्सा जो मैंने आपको बताई है जो किस प्रकार से फिल करना है, वो टोटल डिटेल आपको यहाँ पे PDF यहाँ पे आपको वो अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप से मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ चेक डेमो अथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर वेरीफाइड हो चुका है, क्योंकि आपका आधार नंबर यदि आपकी फैमिली ID में एक्यूरेट वहाँ पे डाला हुआ है तभी वो यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाइड होगा। आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, हमारा आधार नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपको लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वेरीफाई OTP करना होता है। जो परिवार पहचान पत्र में आपका मोबाइल नंबर डाला हुआ है, आपने रजिस्टर कराया हुआ है, उस पर OTP चला जाएगा, आपको वो OTP यहाँ पे भेज देना है और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैं इसको वेरीफाई OTP कर देता हूँ। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है आपके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद आपको सेंड OTP कर देना है। सेंड OTP करते ही OTP आपके मोबाइल नंबर पर चला गया है। यहाँ पे 4 डिजिट का जो OTP है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है। उसके बाद हम वेरीफाई OTP कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको वेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास एरर आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो मैरिज स्टेटस है वो परिवार पहचान पत्र में अपडेट करेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।